ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 20वां अध्याय 16वां श्लोक। तो हम लोग सुन रहे हैं कि पृथ्वी को अपनी जगह पर फिर से स्थापित कर दिया है वरादेव ने, और अब ब्रह्मा जी क्रिएशन करेंगे। पृथ्वी अवेलेबल है तो उसका संक्षिप्त वर्णन सुनेंगे। इस चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ के आ गए हैं, लेकिन फिर से एक बार हमारा रिवीजन हो रहा है क्रिएशन के बारे में। हमने सुना कैसे महत्व तत्व आया और धीरे धीरे कैसे क्रिएशन हुई, इसको आगे सुनते हैं। तस्य नाभे अभूत पद्म सहस्त्र अर्क उरुधीतति धीदिति सर्वजीव निकाय ओका यत्र स्वयं अभूत स्वराट। गर्भोदकशाही विष्णु भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। तो आप जानते हैं कि विष्णु कई सारे हैं, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, कारणोदकशाही। तो गर्भोदकशाही विष्णु जिनके पेट में से कमल निकलता हुआ आपने देखा है। हाँ, तो एक कमल कैसा बता रहे हैं यहाँ पर, 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान, इतना प्रकाशमान कमल पुष्प प्रकट हुआ। और ये कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है। ऐसा लगता है कि जैसा हम सुनते हैं कि जब रात्रि आती है ब्रह्मा जी की, जब टोटल डिवास्टेशन नहीं हुआ है, समझ लीजिए, इसका मतलब जब ब्रह्मा है तब तक ये सारे जीव, इसका मतलब गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, यही उनका आश्रय बनते हैं। और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। तो ये पुष्प निकलता है और इस पुष्प में ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। तो भगवान को पैदा करने के लिए यहाँ पर यह भी साबित होता है किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो इस संसार में ऐसा हम लोग लिमिटेड पावर रखते हैं, भगवान ने ऐसा क्रिएशन करने का तरीका बनाया, लेकिन भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। क्या हमने पहले भी सुना कि भगवान अपनी एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो स अनुविष्ट भगवता यशेते सलिल आशय लोक संस्थाव यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। जब गर्भोदकशाही भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई। तो इसके बाद थोड़ा संक्षिप्त में इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसके बाद सोचा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे क्या पर्पस है। तो वो अपने बारे में जानने के लिए उन्होंने खूब मेहनत करी। उस कमल के नीचे गए, उस कमल की कमल जो है कमल जिसको जो स्टेम होता है, उस स्टेम से उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया कि मेरा क्रिएटर कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बहुत समय तक ऐसा उन्होंने किया, उसके बाद हताश हो गए। तब जो है बता रहे हैं अल्टीमेटली भगवान ने एंटर किया, प्रवेश किया, तो ब्रह्मा को बुद्धि आ गई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो संक्षेप में बता रहे हैं, हालांकि हमने बड़ा डिटेल में सुना था कि भगवान ने कैसे ब्रह्मा को अपना वैकुंठ जगत दिखाया, हाँ, उनको ज्ञान दिया, उन्हें तप करने को बोला, भगवान ने, उन्होंने तप किया इत्यादि, और उसके बाद उन्हें बुद्धि आई। भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया कि कैसे तुम्हें क्रिएशन करनी है। और ब्रह्मा जी जो कि अभी सो के उठे थे, हाँ, भूल चुके थे, तो उन्होंने फिर पिछले दिन की तरह सृष्टि करनी आरंभ करी। तो ससर्ज छायया अविद्याम पंच पर्वाणाम पर्वणम अर्गतः तामिस्त्रम अंधतामिस्त्रम अंधतामिस्त्र तम तम तमसा मोह तमो मोहा महातमः। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है। यह है तमिस्त्र, अंध तमिस्त्र, तमस, मोह तथा महामोह। जीवात्मा बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। जैसे एक बल्ब है, बल्ब जलता है, उसकी रोशनी को ढकने के लिए कई बार रुमाल रखा जाता है, रोशनी रखती नहीं है, दूसरा रुमाल, तीसरा रुमाल, चौथा रुमाल, 5 रुमाल, 5 रुमालों से इसके प्रकाश को ढका गया, इसके ज्ञान को ढका गया है। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि जीवात्मा के अंदर इच्छा है ना। जब आदमी क्या करता है, आदमी अपने आप ढकता है ना अपनी बुद्धि को, शराब पी के, बताइए ढकता है कि नहीं? उसको पता होता है कि नहीं इससे ऐसा होगा, पता होता है, अरे इसीलिए तो पीता है।
भूल जाने के लिए, गम मिटाने के लिए वो शराब पीता है। इस प्रकार से जब जीवात्मा के अंदर ऐसी इच्छा ही आ जाती है कि मुझे भूलना है, मुझे नशे में झूमना है, हाँ, तब उसके अंदर क्या ऑप्शन है फिर? ओके, करिए ऐसा। हाँ, तो उसको ढका जाता है। तो ऐसी जीवात्मा इस संसार के अंदर आती हैं जिनके अंदर ऐसी इच्छा थी। हाँ, मुझे मत बताइए ये सब कुछ। कई लोगों को अगर बताया जाए, ज्ञान दिया जाए, मुझे नहीं सुननी है क्लास, सुन के कुछ अजीब सा हो जाता है, सुन से टेंशन सी हो जाती है। इससे पहले खुश ज़्यादा थे, ज़्यादा टेंशन हो गई है। हाँ, सुनो मत, भागो यहाँ से। क्योंकि जब आंखें खुलती हैं, आदमी को सच्चाई दिखती है, तो उसको लगता है मेरा तो जीवन ही गलत हो गया, आज तक का अस्तित्व ही गलत हो गया। अरे कम से कम आगे का तो ठीक होगा। क्या इसी बहकावे में आगे का जीवन भी गलत कर देंगे? ये सोचने की बात है। जब जागो तभी सवेरा, कम से कम बाकी लाइफ तो हम करेंगे कुछ, कभी तो बिगिनिंग करेंगे। हम्म? तो लोग, कुछ कुछ लोग जानबूझ के अंधकार में ही रहना चाहते हैं। ऐसी ही जीवात्मा इस संसार में आती हैं और उनको इस प्रकार से ढका जाता है। प्रभुपाद इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि ये चीजें वास्तव में क्या हैं। तो पहला बताया तमिस्त्र कोश, इसका मतलब है क्रोध। क्रोध के, समझ लीजिए, वस्त्र से इसको ढक लिया गया, इस उजाले को। पहला है क्रोध। क्रोध जो है, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना? सम लिबर्टी, कुछ लिबर्टी तो है। जैसे मैं बोलूं ये मैंने हाथ उठाया तो उठ गया, नीचे हो गया, उठ गया, स्वतंत्रता। बट ये कंप्लीट स्वतंत्रता नहीं है। प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल देते थे, जैसे गाय को एक लंबी सी रस्सी से बांध देते हैं, हाँ, और वो घास चरती रहती है। गाय को लगता है मैं स्वतंत्र हूँ, जाती है जाती है जाती है दूर तक, ओ एक एक स्टेज में आने के बाद अटक जाती है। हम लोग भी सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, घूमो फिरो नाचो गाओ, और अचानक से कुछ होता है हमारे जीवन में, कोई बीमारी, किसी की मृत्यु, कोई और दुर्घटना, तो हमें लगता है ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ये प्लानिंग तो मैंने नहीं करी थी, ये तो मेरे प्लानिंग का पार्ट ही नहीं था, ऐसा क्यों होता है? और डिप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम वास्तव में स्वतंत्र है नहीं, हम बड़ी लिमिटेड मात्रा में स्वतंत्र हैं। हाँ, तो जीवात्मा को ये स्वतंत्रता अवेलेबल है, किंतु जीवात्मा क्या करता है, उस स्वतंत्रता से भोग करना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं क्यों नहीं भोग कर सकता, जब मेरे इस वाले पड़ोस के घर वाले ने इतनी सैलरी ली, इतनी बड़ी कार ली, इसने लिया, इसने ये एंजॉय किया, इसने जब मेरे एंजॉय करने के दिन है, तो आप मुझे गीता का पाठ पढ़ा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। तो आदमी को लगता है कि ये मेरे दुश्मन है सबसे बड़े। हाँ, क्योंकि जब मेरे एंजॉय करने का समय आया, तब ये मुझे, हाँ, समझा रहे हैं कि एंजॉय करना पाप है। तो इस प्रकार से जीवात्मा की स्थिति है, जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि वो सोचता है मैं क्यों नहीं भोग सकता, भगवान भोग सकते हैं, मैं नहीं भोग सकता। तो इस प्रकार से जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, हाँ, तो वो इस प्रकार से क्या होता है, द्वेष और क्रोध की स्थिति में आ जाता है। ईर्षा, देखिए हमें ईर्षा, हमें क्रोध कब आता है? वेन एवर देर इज कंपेरिजन, कॉम्पिटिशन। हाँ, एक आदमी अकेला भाग रहा है, जॉगिंग कर रहा है, उसको क्रोध आएगा? आप देखना साथ में एक लड़का और जॉगिंग कर रहा हो, नहीं, जॉगिंग करने का एग्जांपल अच्छा नहीं, आपको समझ में आएगा कार से। माना आप अपनी कार में अच्छे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ में एक ही स्पीड पर एक कार वाला आया, थोड़ी देर तक आपके साथ रहा, उसने थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाई, आप देखना आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। उसने थोड़ी और बढ़ाई, आपकी थोड़ी थोड़ी देर में आपको ऐसा गुस्सा आएगा, पूरा का पूरा एक्सीलेटर दबा देंगे, इसके आगे जाना है संभव। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़क चल रही है, अनलिमिटेड सड़क है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जब कोई ऐसे करके आगे निकलने लगता है, हाँ, तो हमारा मन केकड़े की तरह करता है, इसके तो नहीं जाने देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? हमारे साथ आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये है, इससे कंपैरिजन, हाँ, द्वेष, वाई नॉट मी, एनवी, इससे क्या होता है, इन सब चीजों से क्रोध पैदा होता है हमारे अंदर, भोगने की भावना। तो काम जो है क्रोध का मुख्य रीजन है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते जायते संगात संगात संजायते कामः कामा क्रोध अभिजायते। गीता भी कहती है कि क्रोध का रीजन क्या है? काम, डिजायर्स, इस मेटीरियल डिजायर्स। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जब हम अपने को दासत्व स्वीकार नहीं करते भगवान का और इंजॉयर समझते हैं, तो हमारे अंदर द्वेष पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है।
जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अंश मात्र है। किंतु जब वह इसे भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है, तो उसकी इस अवस्था को तमिस्त्र कहते हैं। यस, आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में जीवात्मा की तामिस्त्र प्रवृत्ति बनी रहती है। इस भौतिक जीवन से बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परब्रह्म से तदात्म्य चाहते हैं। तो ये हो गया तामिस्त्र। अब है अंध तामिस्त्र। पहला आ गया क्रोध। अंध तामिस्त्र में ये दूसरा आवरण है उस दैदीप्यमान जीवात्मा के ऊपर। अंध तामिस्त्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है। ये शरीर और आत्मा कोई अलग अलग चीज नहीं है, शरीर ही सब कुछ है। ये दिल धड़कना बंद कर देगा, आदमी मर जाएगा। जैसे कि मशीन है, मशीन में आप पावर ऑफ कर दो, मशीन बंद हो जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड बॉडी? बॉडी इज जस्ट लाइक मशीन। मशीन पेट्रोल पीती है और हम दारू पीते हैं। क्या डिफरेंस है? और इस शरीर के अंत होते ही सब कुछ अंत हो ही जाना है। इसलिए जब तक ये शरीर है, हाँ, जी ले जी ले, पी ले पी ले, जीवन का आनंद उठा ले। उनका यह सिद्धांत है कि जब तक जीवित रहो ठाट बाट से रहो। हाँ, कोई पाप पुण्य कुछ नहीं है, ये सब लोगों के डराने के लिए है। ये धर्म वरम कुछ नहीं है। कोई धर्म कोई भगवान जैसी चीज नहीं है, डराने के लिए बनाया हुआ है। अच्छा खाओ, चाहे उधार लो, चाहे चुराओ, हाँ, किस तरह से मजे करो। इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए उत्तरदायी कोई नहीं है। इस प्रकार का नास्तिकतावाद जो है विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही है। इसी को यहाँ पर बोला गया है अंधतामिस्त्र। ये अंधतामिस्त्र अज्ञान तमस के कारण है। ये तीसरा आया तमस। आत्मा के संबंध में कुछ भी ना जानना तमस है, अंधकार, तमस। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उजाले में चीजें यथारूप दिखती हैं। हाँ, जो चीज जैसी है वैसी दिखती है, रिलेटिवली यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है। ऑल्दो जो हम देख रहे हैं वो भी एक प्रकार का तमस है, क्योंकि हम सामने वाले को एक शरीर देखते हैं, जबकि वो शरीर है ही नहीं। हाँ, वो एक आत्मा है। तो ये भी एक तमस है कि हम देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम आत्मा को नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ आत्मा, उसको तमस कहते हैं। ये अज्ञान कि हम शरीर हैं, तो शरीर है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। इस प्रकार से जो इल्यूजन से हमें जो दुख होते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे दुख इसी इल्यूजन से आते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। इसको तमस कहते हैं। ये भौतिक जगत भी तमस कहलाता है, क्योंकि 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित हैं। कोई लोग जानते तो हैं कि आत्मा है, बोलने के लिए बोलते हैं लोग, लेकिन वास्तव में आत्मा के लेवल पे कार्य नहीं करते, आत्मा के लेवल पे जीते नहीं है। प्राय प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसे आत्मा से संबंध में किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं है। इस भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचता रहता है कि यह मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी है, और इससे उसको बहुत सारे दुख होते हैं, क्योंकि एक एक करके संसार में वो चीजें हमारे पास रहती नहीं है। यही भ्रम में ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए संभोग सुखी भौतिक जीवन का मूल आधार है। ऐसे कहते हैं कि संसार इस सेक्स डिजायर से नाच रहा है, चारों तरफ हलचल है केवल इस डिजायर को पूरा करने के लिए। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानवश बद्ध जीव संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं, और जो ही उन्हें विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है, वो तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे वो घर बनाता है भोग करने के लिए, और घर की उन चीजों से आसक्त होता चला जाता है, और लेकिन उसी घर को छोड़कर वो एक दिन चला जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जीवन उसका तमस में निकल जाता है, मैं और मेरा के विचार में निकल जाता है। भूल जाता है उसके वास्तविक स्थिति, पोजीशन, पहचान क्या है। और इस प्रकार धीरे धीरे देश मेरा समाज बनता है, और फिर आपस में झगड़ा होता है। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। ये एक और आवरण है। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साथ सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं जो हमने सुनी, तो महामोह क्या है? भौतिक सुख के पीछे पागल रहना।
रिलेटेड हैं सारे जो भी हमने डिस्कस करे। मेनली ये बिकॉज ऑफ अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम अपने आप को शरीर समझते हैं। शरीर समझने के कारण हमारे अंदर दोष होता है, कंपैरिजंस होता है, हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं। तो जब मैं भोक्ता हूं तो ये भोक्ता कैसे हो सकता है? तो कंपटीशन है, झगड़ा है, क्रोध है। इस प्रकार से एक आवरण, दूसरा आवरण, तीसरा आवरण चढ़ता ही चला जाता है। इस सब आवरणों का मुख्य प्रॉब्लम है अहंकार या तमस कह लीजिए उसको, रॉन्ग आइडेंटिटी या आइडेंटिटी का छुप जाना, जिसके कारण से फिर बहुत सारे आवरण चढ़ते चले जाते हैं। जीवात्मा इस आवरण के अंदर ढक जाती है, बिल्कुल बल्ब का प्रकाश छुप जाता है। जैसे कंबलों के कंबल अगर किसी बल्ब के ऊपर दिए जाएं और बिल्कुल जीवात्मा अपना ओरिजिनल स्वरूप भूल जाती है, जो कि भगवान जैसा ही है। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए गुरु हमारे जीवन में आते हैं, एक एक कंबल को हटाते हैं, एक एक आवरण को हटाते हैं। दिक्कत होती है, काट छाट करनी पड़ती है, और अंत में वो सुंदर रोशनी फिर से फैल जाती है और हम अपनी असली स्थिति नित्य कृष्णदास में स्थित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।